अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत से होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हम इसमें प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ये क्या चीज है, क्या बला का नाम है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है और हम प्रोग्रामर किसको कहते हैं। और हम इसमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो ये सब चीजें जानते हैं जी आज के अपने इस फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम लोग कंप्यूटर को लाजमी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जी? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, बैंक्स के अंदर, इसके अलावा सैटेलाइट्स हाउसेस जितने भी होते हैं, साइंटिफिक लैब जो होती है, ऑलमोस्ट हर जगह पर जहां पर भी कोई ऑफिस एस्टैब्लिश होता है वहां पे हर चीज को डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज करने के लिए डेफिनेटली हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर का इस्तेमाल चाहे बहुत छोटा हो, गेम्स हो, छोटा मोटी आप जो सर्चिंग करते हो ये चीजें हो, या अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई बहुत बड़े नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हो, ये सब जगहों पर कंप्यूटर लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल होने से हरगिज मुराद ये नहीं है कि कंप्यूटर एक बड़ी ही कुछ समझदार एक चीज का नाम है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर नो डाउट कि बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है, कंप्यूटर एग्जैक्ट वर्किंग करता है, बड़ा ही इफेक्टिव वे में काम करता है, लेकिन कंप्यूटर को हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो देनी पड़ती है। कुछ ना कुछ क्या, बल्कि ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रक्शंस उसको इंसान ही देता है। उसको इंसान बताता है कि भाई आप किस तरह से काम करेंगे। हाउ टू वर्क उसको इंसान बताएगा, हाउ टू ऑपरेट उसको इंसान बताएगा। इंसान कैसे बताएगा? इंसान उससे तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम जानते हैं जी आज के अपने इस लेक्चर के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर को किसी भी इंसान को अपनी बात बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास कोई एक लैंग्वेज होती है, कोई एक लैंग्वेज होती है। इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी बात करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई चीज जो है वो लाजमी तौर पे होगी। अब वो चीज क्या हो सकती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है जी? सिंपल स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, set of instructions given to computer to perform a specific task। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोग्राम। हमें ये पता है कि कंप्यूटर को हम अपनी बात नहीं समझा सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज अ मशीन। वो मशीन है, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते भाई, लेकिन कम्युनिकेट करना तो है ना, उसको कुछ ना कुछ बताना तो है ना, उससे काम तो लेने हैं ना भाई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है प्रोग्राम, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। प्रोग्राम बनाकर उसको फीड करवा देते हैं, जिसके जरिए से हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमारी बात समझ सकता है और हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम करेगा। उन इंस्ट्रक्शंस को जो हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई आपने अगर कैलकुलेशंस करनी है तो इस तरह से करें, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स वो हम उसको देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक, कोई भी यूनिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक टर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? पहले तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलेंगे ना। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी है जी? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या चीज है। जैसे कोई भी इंसान, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जब हमें सिखाना पड़ता है ना किसी छोटे बच्चे को, तो हम लोग उसको फीड करते हैं, डिफरेंट वर्ड जो है वो डेली बेसिस पे उसको सिखाना शुरू करते हैं, जिससे उसकी फीडिंग चलती रहती है और वो लैंग्वेज सीख जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हुए, डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हुए हम कंप्यूटर को
ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जो प्रोग्राम है सारा, हम उसको फीड करवाते हैं, उसकी मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि वो इन चीजों को सीख जाए, वो करना सीख जाए। तो इसी तरह से हम कंप्यूटर को भी एक बच्चे की तरह ट्रेन करते हैं और उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाएगा डेफिनेटली वो ह्यूमन बीइंग वाला तो नहीं ना होगा, वो तो कुछ डिफरेंट मेथड होगा एंड दैट डिफरेंट मेथड इज कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कौन सा मेथड है, वो क्या चीजें हैं, उसमें क्या मैकेनिज्म है, ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हटके हो जाएगा, लेकिन उस टेक्निक को कि जिसके जरिए से हम किसी कंप्यूटर को प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शंस जब हम स्टोर करवाते हैं, उस मेथड को हम लोग स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है जी प्रोग्रामर। व्हाट इज अ प्रोग्रामर? स्टूडेंट्स प्रोग्रामर क्या होता है? देखिए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम एक प्रोग्रामर के बारे में बात करते हैं ना, तो उस शख्स को प्रोग्रामर कहा जाता है जिसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है, जिसको प्रोग्राम लिखना आता हो, जिसको प्रोग्राम लिखना आता हो, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग दैट हैज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर। उस शख्स को जो प्रोग्राम में एक्सपर्ट है, उसको लिखना आता है, उसको सीखना मतलब पढ़ना समझना आता है, प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग करना आती है, और हम उस शख्स को प्रोग्रामर बोलेंगे। एक जो आम इंसान जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है ना स्टूडेंट्स, आप उसको प्रोग्रामर नहीं बोल सकते। प्रोग्रामर जस्ट वही होगा जिसको प्रोग्राम का नॉलेज होगा, उस शख्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। सिंपल। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भाई हमारा चैप्टर, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स देखें, मुख्तलिफ प्रोग्राम यूज करते हुए हम एक सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ आर्टिकल्स, कंटेंट्स लिखेंगे। वो जो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लिखते हो कोई भी एक प्रोग्राम बनाने के लिए, डेफिनेटली उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। अगर आपने किसी से भी बात करनी है ना, चाहे कंप्यूटर से ही बात करनी है, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें हमारे पास जावा है, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सी लैंग्वेज है, उसमें हमारे पास C++ है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास पाइथन एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस। याद रखिएगा कि हर 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है और उसमें लैंग्वेजेस की एडिशन होती रहती है। कोई लैंग्वेज होती पुरानी है लेकिन उसको नए सिरे से इन्वेंट किया जाता है, उसको डिस्कवर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सी लैंग्वेज जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। वी विल टॉक अबाउट द सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। सी लैंग्वेज 1969 से लेकर 1973 के दरमियान, जैसे एग्जैक्ट अगर डेट की बात की जाए तो आई थिंक 1972 होगा। तो इस ड्यूरेशन में डेनिस रिची नाम के बंदे ने, डेनिस रिची, इस पर्सन ने स्टूडेंट्स बेल लैब्स के अंदर, अमेरिका के अंदर है बेल लैब्स, वहां पर उसने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। एक्चुअली पहले बी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, बी लैंग्वेज को इनहेंस करके, अपडेट करके सी लैंग्वेज को बना दिया गया, और इसके बेसिकली प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम बेसिकली ये सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम, अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल, ये कुछ टर्म्स थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को लाजमी तौर पे सीखनी थी। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जी, आपको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट टूल्स हैं, अ कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें देखा जाए तो कंप्यूटर आपका शामिल है, उसमें सॉफ्टवेयर शामिल है, उसमें आपका नॉलेज शामिल है, उसमें आपकी वो प्लेस, आपका एरिया जहां पर आप बैठ के काम कर रहे हो, वो सारी चीजें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गार्डनिंग करनी है तो मुझे भाई गार्डनिंग टूल्स मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास सीजर होना चाहिए, मेरे पास जो है वो बाकी के गार्डनिंग टूल्स, मेरे पास वाटर बोतल, वो जो भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो शामिल होने चाहिए। अगर मुझे किसी जगह पे पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए भी मुझे, मेरे पास कैनवस होनी चाहिए, मेरे पास पेंटिंग ब्रशेस होने चाहिए एंड डिफरेंट मटेरियल्स होने चाहिए। इसी तरह से प्रोग्रामिंग करने के लिए जिस चीज की भी जरूरत होती है वो सारे टूल्स अगर इकट्ठे करें तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. It is essential to set up a programming environment
बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। हमारे पास वो सारे टूल्स पहले से मौजूद होने चाहिए, तब जाके हम प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, किस पर करनी है, इंशाल्लाह जानते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।